मंच पर विराजमान सभी हमारी महान महान हस्तियां और सामने भगवान की बगिया के बैठे हुए सभी खुशबूदार फूलों को मेरा दिल से नमन, वंदन और ओम शांति। आज हम सभी अपने स्वर्गीय सीमा सिन्हा जी के जन्मोत्सव पर इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत गौरव की बात है। वैसे तो हम सुनते हैं कि कोई इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। और ये भी सत्य है कि अकेले आए हैं और अकेले हम सभी को जाना है। पर कोई हमसे देखा जाए तो जैसा भी बात चल रही थी, सब बहुत अच्छी अपना व्याख्यान रख रहे थे यहाँ पर, कोई हमसे दूर नहीं जाता है। क्योंकि किसी ने, कवि ने सच कहा है कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते सभी यहाँ पर शरीर रूपी कपड़े बदल बदल कर। हम सब यहाँ पर एक दूसरे से शरीर रूपी ड्रेस चेंज कर कर के मिलते हैं, लेकिन हम आत्मा को नहीं पहचान पाते क्योंकि शरीर बदल जाता है। इसलिए हम सोचते हैं वो व्यक्ति इस दुनिया से सदा के लिए चला गया, लेकिन हमेशा हमारे दिल में उसकी यादें, उसका व्यवहार, उसकी शिक्षाएं जीवित रहती हैं, भले वो है या नहीं है। क्योंकि आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं और जिसके लिए मना रहे हैं उस तक जो हम यहाँ पर दे रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचता है। वो आत्मा जिस भी जन्म में, जिस भी रूप में, जहाँ पर भी होगी, तो आज जो ये माहौल यहाँ क्रिएट हो रहा है तो वो आत्मा वहाँ पर अपने स्थान पर उस चीज को महसूस कर रही होगी। तो एक बार हम सब भी उनके लिए एक चेहरे पर छोटी सी स्माइल लाएंगे, क्योंकि वो आत्मा जहाँ भी होगी अपने चेहरे पर स्माइल हम यहाँ लाते हैं तो वो वहाँ पर जीवन में खुशी का अनुभव करेगी। क्योंकि देखिए, जेब में मोबाइल हो ना हो पर चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कही गई है कि 100 गुना बढ़ जाती है खुशी महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हसीन खाम है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, बस थोड़ा सा मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा जो फेस है वो इंडेक्स ऑफ द माइंड है। और जो आज का विषय है भाई साहब ने मुझे दिया था, नारी शक्ति के ऊपर आपको बोलना है, नारी सम्मान पर बोलना है। देखा जाए तो जो सम्मान आज हमको मिला है तो उस सम्मान में परमात्मा हमको हमेशा ही रहने के लिए कहते हैं। क्योंकि जो खुद को खुद सम्मान देना चाहता है, जो खुद को खुद सम्मान देना चाहता है, जानता है, वो दूसरों को भी सम्मान देगा और लोग उसको भी अपने आप ही सम्मान देंगे। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो नारी के लिए कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में नारी का सम्मान, पूजन और वंदन होता है, वहीं पर देवी और देवता रमण करते हैं। क्योंकि नारी एक ऐसी शक्ति है जो जब बेटी के रूप में अपने माँ बाप के घर में जन्म लेती है तो अपने माँ बाप की आंगन को सजाती है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो मायके की याद को दिल में बसाए हुए अपने पति का आंगन सजाती है। फिर जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की जीवन रूपी बगिया को श्रेष्ठ संस्कारों से सजाने में पूरी जीवन गंवा देती है। और अगर जरूरत पड़े तो अपने माता पिता का भी वो अंत में सहारा बन जाती है। इसलिए मेरा ये दावा है कि अगर हमारे देश में कि माता पिता को संभालने का अधिकार अगर बेटियों को होता, माता पिता को अपने साथ रखने का अधिकार अगर बेटियों को होता, तो शायद हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं होता। क्योंकि नारी एक अपना दूसरा परिवार संभालते हुए भी
लिए परिवार संभाल करके चल सकती है। तो भारत को भी एक क्या कहा जाता है, भारत को भी माता कहा जाता है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत क्या है, हमारी माँ है। और आप देखेंगे इस भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं वो सब नारी का ही नाम लिए हुए हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सब नारी का ही नाम लिए हुए हैं। और हमारे भारत के अंदर जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि नारी शक्ति का भी नाम देवी देवताओं में सबसे पहले आता है। हम क्या कहते हैं, श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण। और अगर और रिश्तों की बात करें तो और रिश्तों में नाम पहले मेल्स का आता है, बाद में फीमेल का, जैसे ताऊ ताई, मामा मामी। लेकिन अगर हम कहें माँ बाप तो उसमें माँ का नाम इस रिश्ते के अंदर सबसे पहले आता है। क्योंकि इस दुनिया के हमारे वेदों में भी कहा गया है कि नारी क्या है। हमारे वेद कहते हैं कि नारी क्या है, 100 विद्यार्थियों के बराबर एक शिक्षक होता है, 100 शिक्षकों के बराबर एक प्राध्यापक होता है, 100 प्राध्यापकों के बराबर एक गुरु होता है, और ऐसे ही 100 गुरुओं के बराबर एक नारी शक्ति माँ होती है। एक नारी शक्ति माँ होती है क्योंकि अगर वो चाहे अपने संस्कारों से इस भारत को, इस देश को, इस घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है, सिर्फ संस्कारों से। जैसे शादी होती है, घर में बहू आती है तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है। अभी हमने उसके सिर्फ फेस को देख करके कहा लक्ष्मी आई है, लेकिन जब हम उसके संस्कारों को देखते हैं तब ये हम समझ पाते हैं कि लक्ष्मी है या कोई और रूप धारण किए हुए है। क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ फेस देख करके नहीं कहा जा सकता, लक्ष्मी तो गुणों को देख करके ही कहा जा सकता है। भले आज नारियां पुरुषों से हर चीज में आगे जा रही हैं, मैं यहाँ पर उसका विच्छेदन नहीं करती हूँ कि नारियां पुरुषों से हर बात में आगे जा रही हैं, पहुंच रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को वो पीछे छोड़ती जा रही हैं। ये नहीं कि हमने ड्रेस चेंज पुरुषों के जैसी पहन ली, पढ़ाई हमने उनसे ज्यादा कर ली, नौकरी में हम उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन इस बाहरी सशक्तिकरण के साथ साथ अगर हमारे अंदर आंतरिक सशक्तिकरण नहीं आया है तो समझो हम अभी अंदर से कमजोर हैं। जैसे मेरा सीधा हाथ है, अगर ये फ्रैक्चर हो गया और इसमें चोट लग गई तो ये अंदर से अभी बहुत कमजोर है। बाहर से अगर कोई भी इसको चोट देगा तो ये क्या करेगा, दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये वीक है। तो उसी तरह हमारे अंदर भी अभी क्या है, जो आध्यात्मिक सशक्तिकरण है वो बहुत कम है। ऊपर से हमने भले हर तरह की प्राप्तियां हासिल करनी है, लेकिन अंदर में अगर समझो हमारे अंदर निगेटिविटी है, नफरत है, बदला लेने की भावना है, ईर्ष्या है, नारी नारी को कोऑपरेट नहीं कर सकती है, तो समझो अभी आध्यात्मिक सशक्तिकरण में हम बहुत बहुत पीछे हैं। तो बाहरी सशक्तिकरण के साथ साथ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम सभी को आंतरिक सशक्तिकरण भी सिखाता है कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अगर आप सभी यहाँ पर आएंगे राजयोग, क्योंकि दुनिया जो है ना, आप देखेंगे पूरी दुनिया एम पर डिपेंड है। मैन, मनी, मशीन, मोबाइल, माइंड, और एक एम आपको हम बताते हैं वो है मेडिटेशन। तो इस एम को भी अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लें, हर नारी शक्ति हो या नर शक्ति हो, अगर क्योंकि देखिए फीमेल के अंदर भी मेल होता है, हम कहते हैं ना फीमेल, तो फीमेल में भी क्या है, मेल है, तो फीमेल है। क्योंकि समाज, दुनिया, जीवन एक ऐसा चक्र है जो मेल और फीमेल जिसमें दोनों की ही आवश्यकता है। क्योंकि एक पहिए पर जो होता है वो सर्कस होता है, दो पहिए पर सर्कस नहीं होता। दो पहिए पर तो जीवन रूपी गाड़ी चलती है, एक पहिए पर सर्कस चलता है। इसलिए हमारे समाज को मेल की आवश्यकता है और
विवेक की भी आवश्यकता है, लेकिन फर्क बस इतना है, जब हम स्वयं को अंदर से सशक्त करते हैं तो हमारे अंदर की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और ये मेडिटेशन हम सभी को ये सारी पावर देती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे अंदर, इससे जीवन जीने का एक ढंग आता है। और सबसे बड़ी बात, हम निडर हो जाते हैं। हमारे जैसी सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें 50,000 से भी अधिक पूरे देश विदेश में समर्पित हैं, जो कि बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर आ जाती हैं, अकेले भी रहती हैं, अकेले भी जाती हैं, आती हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाले परमात्मा को उन्होंने अपना साथी बनाया है, तो किसी भी माहौल में अपने आप को सेव कर सकती हैं। क्योंकि आपका कोई कितना ही परिचित हो, कोई आपका कितना ही प्यारा हो, पर हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। तो उस सर्वशक्तिवान को या इष्ट देव को याद करते हैं तो वो अनेक शक्तियों से हमारे सामने प्रकट हो जाता है, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। तो इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण होना बहुत बहुत जरूरी है, जो निर्बल के अंदर भी बल भर देता है, जो हमारे अंदर वीकनेस को खत्म कर करके परमात्मा की शक्तियों से संपूर्ण कर देता है। तो हम चाहेंगे 3 मिनट आप सभी अपने स्थान पर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। हम सभी अपने स्थान पर बैठेंगे और सामने आप सभी देखते रहेंगे, जैसा जैसा हम करेंगे आप और फील कीजिए इस दुनिया की सबसे पावरफुल लाइट एनर्जी, जिसको सुप्रीम लाइट कहते हैं। इन हाथों से मैंने उस सुप्रीम लाइट को, उस सुप्रीम सोल को टच कर रखा है। अब अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और फील करेंगे उस परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी, उसकी शक्तियां, उसकी ब्लेसिंग्स, परमात्मा की ब्लेसिंग्स, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसकी पावर्स मेरे अंदर समा रही है। अब मैं आत्मा अपने आप में सशक्त हूं, शक्तिशाली हूं। अब अपने दोनों हाथों को राउंड में घुमाएंगे और कहेंगे, हजार भुजाओं वाला, सभी मिलके कहेंगे, फीलिंग सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। सभी अपने दिल पर हाथ रखेंगे। दिल हमारे लेफ्ट की तरफ होता है, लेफ्ट में अपने सीधे हाथ को रखेंगे और सभी 2 लाइन का गीत गाएंगे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथी हमारे, सदा सफलता साथी हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो ऐसे ही बस नारी शक्ति के लिए एक छोटा सा मैसेज बस अंत में दूंगी कि हमें अपने संस्कारों से अपने घर को, इस देश को स्वर्ग बनाना है। इसलिए कहा गया है, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक नारी अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग